घने जंगल, सुंदर वन के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची डाल पर एक सीधा सादा कबूतर रहता था, जिसका नाम मोती था। उसी पेड़ की जड़ों के पास एक छोटी गुफा में एक समझदार बिल्ली रहती थी, जिसका नाम रानी था। रानी, आज नदी किनारे बहुत अच्छे दाने मिले हैं। अगर तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। जरूर दोस्त, तुम्हारे साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ रहने से जंगल और भी सुंदर लगता है। मोती और रानी की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। हर जानवर उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह जाता था। एक दिन पेड़ पर बैठा तोता उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने पहली बार बिल्ली और कबूतर की ऐसी दोस्ती देखी है। तुम दोनों सच में अलग हो। दोस्ती दिल से होती है, जाति और रूप से नहीं। लेकिन उसी जंगल में कालू नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरों की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। कालू दूर से अक्सर मोती और रानी को साथ देखती रहती। उसके मन में जलन बढ़ती जा रही। अगर ये दोनों ऐसे ही साथ रहे तो पूरा जंगल इनकी तारीफ करेगा। मुझे इनकी दोस्ती तोड़नी ही होगी। अगले दिन दोपहर के समय रानी अकेली बैठी थी। कालू धीरे धीरे उसके पास पहुंची। रानी बहन, तुम बहुत भोली हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक कबूतर तुम्हारा सच्चा दोस्त हो सकता है? मोती मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज साथ देता है, कल उड़ जाएगा। पक्षियों पर भरोसा करना ठीक नहीं। रानी शांत होकर कालू की बातें सुनती रही, लेकिन उसके मन में अपने दोस्त के लिए पूरा भरोसा था। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। मोती ऐसा ही दोस्त है। कालू गुस्से में वहां से चली गई। अब उसने मोती को भड़काने की योजना बनाई। शाम के समय मोती पेड़ की डाल पर बैठा था। कालू मीठी आवाज में उसके पास पहुंची। मोती भाई, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या तुम्हें बिल्ली पर भरोसा करना चाहिए? रानी दिल की बहुत साफ है। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बिल्ली आखिर बिल्ली होती है। एक दिन वो तुम्हें ही अपना शिकार बना लेगी। मोती हल्का सा मुस्कुराया। उसे कालू की चाल समझ आ चुकी थी। डर और शक से दोस्ती नहीं टूटती। हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। कालू की दोनों चालें असफल हो गईं। अब उसने एक खतरनाक योजना बनाई। अगली सुबह जंगल में एक शिकारी आया। उसके हाथ में बड़ा जाल और लकड़ी का डंडा था। कालू तुरंत उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें अच्छा शिकार दिला सकती हूँ। जंगल के बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ है। अगर शिकार मिला तो तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। मुझे आज खाली हाथ नहीं लौटना। कालू शिकारी को बरगद के पेड़ तक ले आई। उस समय रानी खाना ढूंढने बाहर गई हुई थी। मोती पेड़ से नीचे उतरकर दाने खोज रहा था। उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। शिकारी ने धीरे धीरे जमीन पर दाने बिखेर दिए। उन दानों के नीचे बड़ा जाल बिछा हुआ था। मोती जैसे ही दाने खाने नीचे आया, जाल उसके ऊपर गिर पड़ा। वो बुरी तरह फंस गया। अरे, ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो। मोती जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसी समय रानी वापस लौट रही थी। उसने अपने दोस्त की आवाज पहचान ली। ये मोती की आवाज है। उसे जरूर कोई खतरा हुआ है। रानी तेजी से दौड़ती हुई पेड़ के पास पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वो चौंक गई। मोती जाल में फंसा हुआ था और शिकारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। पास की झाड़ियों में कालू छिपकर मुस्कुरा रही थी। रानी, मुझे बचा लो।
शिकारी मुझे पकड़ ले जाएगा। डरो मत दोस्त, मैं आ गई हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। रानी तुरंत जाल काटने लगी। उसके तेज दांत रस्सियों को धीरे धीरे तोड़ रहे थे। शिकारी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। कालू खुशी से ये सब देख रही थी। अब तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। आज तुम दोनों नहीं बच सकते। रानी, खुद को चोट मत पहुंचाओ। तुम वहां से भाग जाओ। दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भागना कायरों का काम है। मैं तुम्हें बचाकर ही जाऊंगी। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। आज अच्छा शिकार हाथ लगा है। रानी ने पूरी ताकत लगाकर आखिरी रस्सी भी काट दी। मोती तुरंत उड़कर ऊपर चला गया। रानी भी तेजी से झाड़ियों में कूद गई। शिकारी गुस्से से चिल्लाने लगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने कहा था शिकार आसानी से मिल जाएगा। मैंने तुझसे रास्ता बताया था। गलती तुम्हारी है। शाम का समय था। मोती पेड़ की डाल पर बैठा था। रानी नीचे शांत होकर आराम कर रही थी। आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होते। सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। बरगद के पेड़ की कई डालियां टूटने लगी। मोती डरकर इधर उधर उड़ने लगा। ये तूफान बहुत भयानक है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जल्दी नीचे आ जाओ। मेरी गुफा सुरक्षित है। मोती तुरंत नीचे उतर आया। पूरी रात दोनों गुफा में बैठे रहे। बाहर तेज बारिश और तूफान चलता रहा, लेकिन गुफा के अंदर अपनापन और भरोसा था। तुम हर बार मेरी मदद करती हो। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे का सहारा बनना है। तुम भी हमेशा मेरा साथ देते हो। अगली सुबह जंगल में हर तरफ पानी भरा था। कई जानवर परेशान दिखाई दे रहे थे। मोती और रानी मिलकर सबकी मदद करने लगे। वे भूखे जानवरों के लिए खाना ढूंढ कर लाते। ये देखकर जंगल के राजा शेर ने सभा बुलाई। सभी जानवर बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। मोती और रानी ने साबित कर दिया है कि सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। आज पूरा जंगल इन पर गर्व करता है। सभी जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। कालू दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो धीरे धीरे मोती और रानी के पास आई। मैंने तुम्हारी दोस्ती तोड़ने की बहुत कोशिश की। मुझे अपनी गलती माफ कर दो। गलती हर किसी से होती है। जरूरी ये है कि इंसान उसे सुधार ले। अगर तुम्हारा दिल बदल गया है तो हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब कभी किसी की खुशी से जलना मत। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार सच्ची दोस्ती की कीमत समझ आई। मोती और रानी की दोस्ती पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गई। सच्ची दोस्ती भरोसे, त्याग और साथ निभाने से मजबूत बनती है।